गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज करते हैं हम हाइड्रोलिक जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए। तो इसके दो मेथड्स हैं, फर्स्ट है रेलिग्स मेथड और सेकंड है पाई बकिंगम मेथड। तो ये दोनों मेथड्स जो हैं ये दोनों के अलग अलग यूज हैं। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेलिग्स मेथड। तो रेलिग्स मेथड जो है उसको हम एक एक्सप्रेशन, कोई भी एक मॉडल जो है, मॉडल और प्रोटोटाइप दो होते हैं। तो मॉडल जो है वो आपका प्रोटोटाइप को टेस्ट करने के लिए होता है कि रियल स्ट्रक्चर जो है उसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, और रियल स्ट्रक्चर को जब हम टेस्टिंग मोड में चेक करते हैं तो वो मॉडल पे करते हैं। तो रेलिग्स मेथड जो है वो आपका डायमेंशनल एनालिसिस के काम में आता है। जैसे फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि द टाइम पीरियड t of pendulum depends upon the length of the pendulum and acceleration due to gravity g. Derive the an expression for the time. तो इसके लिए हमको टाइम के लिए derive the expression for टाइम के लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो हमें बनानी है। यानी कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो दो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो दो तीन वेरिएबल है उन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है टी जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो आपका कर रहा है लेंथ पे एल। अब वो किस तरह से कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो इसके ऊपर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे। उसके बाद में एल के बाद में एक्सेलरेशन पे कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटी की वजह से, तो जी लिया आपने और इसके ऊपर एक कांस्टेंट बी लगा दिया आपने, यानी कि टी जो है वो एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एल और जी की जो पावर है वो एक तरह से फाइंड आउट करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि टी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर से है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमको डिराइव करनी है। तो ये हम रेलिग्स मेथड से डिराइव करेंगे। और रेलिग्स मेथड हमारे लिए कब यूजफुल है, जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो 3 या 3 से कम रहते हैं, तब तक आप यूज कर सकते हो रेलिग्स मेथड। जैसे ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आप रेलिग्स मेथड से फिर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस वजह से फिर हम वो बाकी का जो है, जैसा भी आपके अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं, 5-6 वेरिएबल्स हैं, तो वो पाई बकिंगम थ्योरम से सॉल्व होगा। तो रेलिग्स मेथड में आप क्या करोगे, टी टाइम जो है के कांस्टेंट हमने ले लिया, ठीक है, वो आपका एल और जी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अभी हमें नहीं पता है तो हमने इसकी पावर को ए और बी कर लिया, यानी अब हमें ए और बी जो है वो फाइंड आउट करना है। टी जो है, अब आप देखिए टी जो है इसकी एमएलटी फॉर्म क्या है, m0 है, l0 है और t1 है, ठीक है। एल की एमएलटी फॉर्म क्या होगी, m0 l t0, और जी जो है, जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, एल और t-2, ये आपके पास में ये इन सब की एमएलटी फॉर्म है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, टी की एमएलटी फॉर्म जो है वो आपके पास में, आप आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो है, तो आप इनकी जो एमएलटी फॉर्म है उनको कंपेयर करते हो। राइट हैंड साइड की एमएलटी फॉर्म पावर ऑफ m, देखिए अभी मैंने यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे है m0 l0 t1, ये आपका t का डायमेंशन है, k l के डायमेंशन के लिए आपके पास में क्या आ गया, l इसकी पावर a, और g के डायमेंशन के लिए क्या आ गया, l t-2, और इसकी पावर b आ गई आपके पास में। अब आप देखिए कंपैरिजन आपको क्या करना है, पावर ऑफ m LHS और RHS दोनों के लिए करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में m क्या है, 0, और राइट हैंड साइड में m कहीं पे भी है नहीं है, 0, यानी कि m इसके अंदर है ही नहीं। उसके बाद में पावर ऑफ l में आपके पास में क्या है, यहाँ 0 है और दूसरी जगह पे क्या है, a, इसकी पावर a, और यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में पावर ऑफ t, तो t को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ t कितना है, 1,
और यहाँ पे आपके पास में इक्वल टू -2b, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, -½ हो गई, और ये हाफ वैल्यू आपने यहाँ पे लगाई, इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे लगाई, इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे प्लेस किया, तो a की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 1/2, यानी a और b दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास में, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं वापस ये वैल्यूज आप यहाँ प्लेस कर दोगे तो हमारे पास में जो आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए t इक्वल टू k l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब t इज इक्वल टू k l और g को मैं नीचे ले लेती हूँ और इसको अंडर रूट कर देती हूँ। तो देखिए ये आपने पास में इक्वेशन आ गई, t का एक्सप्रेशन जो है डिराइव हो गया इसके फॉर्म में। तो इसी तरह से हमको रेलिक्स मेथड में सॉल्व करना है।